जो बड़े बड़े भारी भारी इंजन होते हैं, जैसे ट्रैक्टर का इंजन और ट्रक का इंजन, ट्रेन का इंजन, इन सब में ज़रा सोचिए ब्रेक कैसे काम करता है। तो आज के हम बारे में एक पास्कल के नियम के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पास्कल के नियम के अनुसार जो बड़े बड़े ब्रेक होते हैं, अगर आप ब्रेक को धीरे से दबाते हैं तो उतना बड़ा सा ट्रक दर्रे पर खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा सा ट्रैक्टर होता है वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पास्कल का नियम क्या कहता है देख लीजिए। आपके यहाँ पोलोथीन होगा तो पोलोथीन को आप पानी भर लीजिए, यानी जो पास्कल का नियम होता है द्रव पर काम करता है। तो पोलोथीन में पानी भर लिए आप, अब उसको मान लीजिए पानी का लेवल यहाँ तक है। अब यहाँ पे छेद कर दीजिए, आप छेद करके पाइप घुसा दीजिए। यहाँ पर एगो पाइप यहाँ लग गया, उसके नीचे एगो और छेद कर दीजिए, एगो और पाइप यहाँ पे घुसा दीजिए। उसके बाद एक यहाँ पे भी छेद कर दीजिए, पाइप घुसा दीजिए यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक दाबिएगा आप, तो जितना पानी होगा पानी का लेवल समान, यानी यहाँ से दाबिएगा तो पानी यहाँ से बढ़कर यहाँ तक हो जाएगा, यानी सब जो जितना भी पाइप होता है सब पाइप में पानी बढ़ के ऊपर तक पहुँच जाएगा। तो यही पास्कल का नियम है। पास्कल के नियम के अनुसार कहते हैं कि किसी बंद द्रव के पृष्ठ पर अगर कोई किसी भी बिंदु पर बल लगाया जाता है, यानी दाब, किसी भी बिंदु पर दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना कम हुए उसके पृष्ठ के सभी भागों पर समान रूप से फैल जाता है। इसी को हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम के बहुत बड़ा बड़ा उपयोग है, चलिए हम उपयोग को देखते हैं। और पास्कल के नियम के अनुसार जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब ये होता है द्रव चलित ब्रेक, यानी जिसमें द्रव भर गया हो उसको जब वो अगर ब्रेक लगता है तो उसको द्रव चलित ब्रेक कहते हैं। और होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी जिसमें द्रव चलित लिफ्ट इसको बोलते हैं हिंदी। तो कैसे काम करता है देखिए। जो द्रव चलित लिफ्ट होता है, यहाँ पे अगर 1 किलो का बटखारा रख दीजिएगा तो यहाँ से इस ओर से जाकर 1000 किलो का, यानी जितना किलो का मन करते हैं 1 किलो का भार रखकर जितना किलो का टांगने का मन करता है टांग लीजिएगा आप। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। तो पास्कल का नियम आप लोग जान चुके हैं कि किसी बंद द्रव के पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर लगाया गया दाब, यानी बिना कम हुए पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं मैं। ये डायग्राम हो गया। इस सब में द्रव भरा हुआ है, इसका नाम ही है हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी द्रव चलित लिफ्ट, यानी इसमें सब में द्रव भरा हुआ है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, और इसका जो क्षेत्रफल है बड़ा वाला का, इसका मान लीजिए बड़ा ए है। इस पे अगर आप लोग 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है? दाब का यानी प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, यानी F बट्टा ए। F बट्टा ए दाब का फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग अगर F की बात की जाए, छोटे वाले पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं छोटे वाले पाइप। जब बल का मान 1 न्यूटन होगा, जब 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, अगर एरिया भी मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया का मान है 1 मीटर स्क्वायर, तो इस पे कितना दाब काम करेगा इस पे? तो P का वैल्यू होता है F अपॉन ए, यानी F का मान 1 है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 पास्कल का दाब इस पे कार्य करेगा। तो पास्कल के नियम के अनुसार जानते हैं जितना दाब यहाँ से काम करता है उतना ही दाब इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। मैंने आपको पोलोथीन वाला उदाहरण बताया था। तो मान लीजिए 1 पास्कल का दाब यहाँ से लग गया तो 1 पास्कल का दाब बड़े वाले में भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़े पाइप। अब प्रेशर का मान हम लोगों को मालूम है जी, 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, केवल P लिख देते हैं नहीं तो बड़ा हो जाएगा। 1 पास्कल का प्रेशर लग रहा है। इसका एरिया मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 1000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो यहाँ से हम लोग 1 न्यूटन का ना बल लगा रहे थे, 1 न्यूटन के बल से दाब रहे थे। तो यहाँ देखिए कितना न्यूटन का बल काम करेगा। तो F का मान हम लोग को नहीं मालूम है, F अननोन है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर F इंटू ए। तो P का मान 1 है और F का मान नहीं मालूम है, तो F को F लिख देंगे और एरिया का मान कितना मालूम है? 1000। तो F को इसको सिंप्लीफिकेशन करने पे हमें मालूम होगा 1000 आएगा, 1000 न्यूटन।
देखिए आप लोग क्या देखते हैं इस इक्वेशन में, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम लोग 1 न्यूटन का बल लगाते हैं। अगर 1 न्यूटन के पिस्टन से दाबते हैं द्रव चलित लिफ्ट को, अगर इसका क्षेत्रफल 1000 है तो यहाँ पे 1000 न्यूटन का बल लगेगा। यानी मान लीजिए अगर किलोग्राम की बात करते हैं, अगर 1 किलोग्राम का बाटखारा यहाँ पे रख देते हैं, इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, ई वाले क्षेत्रफल पे एक कार रख देते हैं, मान लीजिए ट्रैक्टर रख देते हैं। ट्रैक्टर तो थोड़ा ज़्यादा वजन का होता है, ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिलें रख देते हैं, 1 किलो का यहाँ पे रख देते हैं बाटखारा, तो मोटरसाइकिल 1000 किलो का है तो इसको 1 किलो रखिएगा तो 1000 किलो को टांग लेगा ये। इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। बड़े बड़े ट्रेन में देखते हैं आप लोग कि अगर एगो पाउडर से ब्रेक मारा जाता है, अगर जैसे मान लीजिए ट्रक में देख लीजिए आप लोग, अगर ट्रक में आप लोग ब्रेक मारते हैं, अगर धीरे से दाबते हैं, एक एक गुलाब से ना दाबते हैं, इतना बड़ा ट्रक दर्रे पर खड़ा हो जाता है। ये सब पास्कल के नियम के अनुसार है। जो इसका दाबने वाला होगा वो काफ़ी छोटा होगा, और जो ब्रेक सोल होता है, ब्रेक सोल और पैडल जो इसको कवर करता है, यानी जो चिपकता है, उसका एरिया बड़ा होगा। तो जब थोड़े से बल लगाएगा तो ये बड़ा बड़ा ट्रक को खड़ा कर देगा। इसी को पास्कल का नियम कहते हैं। जरा सोचिए, देखिए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर 1 न्यूटन का बल यहाँ पे लगाते हैं, यानी 1 पास्कल का बल, तो जाहिर सी बात है पास्कल के नियम के अनुसार 1 पास्कल का बल यहाँ भी कार्य करेगा। 1 पास्कल का बल कार्य करने पे इसका क्षेत्रफल बड़ा है तो इसका बल बड़ा हो जाएगा। यानी यहाँ पे 1 न्यूटन का बल, यहाँ पे 1000 न्यूटन का बल। आशा करता हूँ आपके पास्कल का नियम समझ में आ गया होगा। अगर पास्कल का नियम समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।